आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं तो जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते, मुझे बता दीजिए। अगर आप सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पशु गिन लेंगे, आप पक्षी गिन लेंगे, लेकिन इंसान को गिनने में आपको दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आप भैया जानते हैं बिहार में कि हकीकत जातीय पता चल जनगणना में जाएगी कि इस सबसे देश में पहले पिछड़े क्या बीजेपी है ने हाथ और उनकी बढ़ा था। आर्थिक स्थिति आप क्या है, कहां से उनकी पूछ रहे सामाजिक हैं स्थिति क्या है, गलत उनकी बातों को? शैक्षिक स्थिति क्या है। वो बिहार में जातीय आपके जनगणना सामने किसने एक करवाई? प्रतीक मनीष बन जी, के धर्मेंद्र जी, आएगा ठीक है। और आपकी मनीष जो जी, छल धर्मेंद्र जी, कपट झूठ और धोखा की राजनीति है वो देश के सामने जी, बेनकाब हो जाएंगे आप। अशोक भारती से सवाल ले लेता हूं सर। अशोक जी से सवाल, बहुत देर से सभी पैनलिस्ट को सुन रहे हैं। अशोक जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, सपा भी अपने स्टैंड को क्लियर कर चुकी। क्या ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही टाइम नहीं है कि अगर उसे अपनी पुरानी स्थिति में, जो पहले कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, अगर उस स्थिति में वापस आना है तो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज को अपने साथ लेने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है और इस वक्त बहुजन समाज को साथ लाने की जरूरत है? अगर ये जो मुद्दा मायावती ने और समाजवादी पार्टी ने जिसको साधने की कोशिश कर रही है, क्या कांग्रेस को कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो बहन मायावती जी ने कहा है वो उनकी अपनी धारणा है, लेकिन समाज और राजनीति वक्त के हिसाब से बदलती है। जो बहन जी ने जो बयान दिया है उससे पहले ही नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने 28 तारीख को राष्ट्रव्यापी बाबा साहब के अपमान पर देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान कर चुकी है। आपको याद होगा जब सब कैटेगराइजेशन की बात हुई थी तब भी जो देश में दलित और आदिवासियों का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी रन करते हैं, उन्होंने तब भी भारत बंद का ऐलान किया था। तो हमें यह समझना है कि बहन मायावती को यह बात समझ में आ गई है, या तो वो समाज के साथ खड़ी होंगी, समाज के साथ खड़ी नहीं होंगी तो खदेड़ दी जाएंगी। और मुझे लगता है मायावती जी अपनी रिलेवेंस साबित करने के लिए ये बयान देंगे। उनको ये समझना है आज भारत में जिस बाबा साहब की मायावती जी बात कर रही हैं, उन बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक आसन संकट है, और बहन मायावती उस हिंदू राष्ट्र के आसन संकट को नहीं देख रही है। मैं बताना चाहता हूं नहीं, अगर अलग नहीं जब होती तो इस बार उनका वोट परसेंटेज इतना कम नहीं होता ना। देखिए, हाँ जी, मैं वही डबल डिजिट से भी नीचे चला गया था उनका वोट परसेंटेज। एक सांसद नहीं उनका। मैं जानता हूं इस बात को, हमें पता है इस बात का। और मैं ये बताना चाहता हूं न केवल बहन मायावती को बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता कोई आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं है। वो केवल आपके चेहरे को देखकर वोट देगी। जनता चाहती है उनके आइकन्स का सम्मान होना चाहिए, उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए, संविधान में जो परिस्थितियां उनको लागू किया जाना चाहिए। अब देश की जनता पूछ रही है कि संविधान में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस बात से डरा हुआ है कि संविधान में ये लिखा है हर व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की आजादी है। जो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था सर, मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था। मैं उसी पे आ रहा हूं साहब। तो मैं समझता हूं और आपको समझना है कि संसद में बाबा साहब के अपमान पर सबसे बड़ा विरोध जिसने किया है वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस, बसपा के पास तो सांसद ही नहीं है, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने बाबा साहब के अपमान के खिलाफ ना कहा हो। केवल एनडीए की पार्टियां हैं जिनके मुंह में दही जमी हुई है। नीतीश के मुंह में दही जमी हुई है, चंद्रबाबू नायडू के मुंह में दही जमी हुई है, और जो जीतन राम मांझी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मंत्री बना है, सांसद बना है, मुख्यमंत्री बना, चिराग पासवान जो बाबा साहब की वजह से उसके पिताजी मंत्री और सांसद बने, इन सबके मुंह में दही जमी है। रामदास अठावले इज्जत से जो बात बाबा कीजिए। साहब की पार्टी का अपने आप को हकदार मानता है, मांझी जी के बारे में की बनाई हुई पार्टी चलाता है, आप इन ऐसे नहीं सबके बोल मुंह में सकते दही हैं जमी कि हुई है, क्योंकि ये सबके सब ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कुर्सी के मनीष जी, उनको अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए। मनीष जी, आपको काउंटर का वक्त मिलेगा, उनको अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिए। ये सारे के सारे जो दलित नेता है जो बाबा साहब के अपमान पर संसद में खामोश बैठे रहे, ये सब कुर्सी के लालची पिल्ले हैं। नहीं सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, ये सब लालची लोग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, एडिट कर दीजिए, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। ये सारे के सारे जो सांसद मंत्री केवल अपनी मारते हुए नेहरू कुर्सी दिखे थे।
कुर्सी तब बचाने के लिए, आपके मुंह में दही अपनी जम गया कुर्सी था, बचाने के लिए दिया बाबा था साहब आपको। का अपमान सह रहे हैं। आपने तब क्यों नहीं बोला? आपने तब क्यों नहीं बोला? 2012 के एनसीईआरटी के पुस्तक में नेहरू जी कोड़ा मार रहे थे बाबा साहेब अम्बेडकर को, तो तब आपके मुंह में लकवा मार दिया था। तो कार्टून है, कार्टून तो कार्टून है तो मोदी अरे जी में भैया बनता है, मजा आ गया। कार्टून अलग होता है। हैं? और आप अभी जीतन राम आप मांझी थोड़ा को बना पढ़ाई बना लिखाई, बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी वो 1952 का कार्टून है, एक गरीब परिवार से, दलित 1952 परिवार से कार्टून आके है। मंत्री अरे बना भाई दिए, अपनी, आपके पेट में दर्द भाई हो साहब रहा है। ऐसा है, पढ़ाई लिखाई की है, कुछ व्यंग जानते बहुत हो, बड़ा हूं भाई साहब। कुछ कार्टून जानते हो। अरे भैया कार्टून बनने पर तो फ्रांस में एक गला काट दिया गया था, याद है ना? कार्टून बनने करे पर वो पैगंबर लोग, का। हम इतने छोटे दिमाग के लोग नहीं हैं, हम इन छोटे दिमाग के लोग नहीं हैं। आप छोटे दिमाग दलित के हैं, तभी तो अम्बेडकरवादी, जीतन राम मांझी के बारे में आप ऐसा शब्द का उपयोग किए। अम्बेडकरवादी छोटे दिमाग के व्यक्ति नहीं है, लेकिन हम ये कहना नहीं, चाहते आप हैं एकदम छोटे कि दिमाग के जीतन व्यक्ति राम हैं मांझी कि जो जीतन राम जो मांझी बाबा के बारे में साहब की ऐसे वजह शब्द से का सांसद बिल्ला बना, बोले आप। विधायक बना, मंत्री आपको बना, माफी मांगना चाहिए। क्या मृत्युंजय जी कैसे जो कैसे विधायक लोगों को बना, सुना के माफी रखते तो हैं? जीतन राम मांझी को मांगनी चाहिए। क्यों नहीं मांग रहे हो एक माफी? महादलित बाबा परिवार से साहब के आने वाला सम्मान व्यक्ति, में, गरीब परिवार से बाबा आने साहब के वाला अपमान व्यक्ति करने वाले आज सदन में उन्होंने विरोध में एक देश शब्द नहीं के कहा। मंत्री बना है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है, उनको बिल्ला शब्द का उपयोग करेगा? नहीं, उन्होंने उसके लिए माफी मांगी ऑन एयर, उन्होंने कहा, उन्होंने माफी मांगी उसके लिए, मैंने उनको टोका, उन्होंने माफी कार्टून का मांगी जिक्र करते हैं जी। और ये आइकन का जिक्र करते हैं। हमारे आइकन सावरकर को कितनी गालियां दी जाती है। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे सावरकर हो, ठीक है सर, मोदी ठीक है, हो, ठीक है। शाह हो या योगी हो। अशोक जी, हिंदू राष्ट्र का जो भी बात करेगा, भागवत में हिंदू अशोक राष्ट्र जी, की बात धर्मेंद्र करेंगे, जी कुछ कह रहे हैं, उनका अशोक जी धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनकी होगा। बात सुन लेते हैं पहले। जी धर्मेंद्र जी। मृत्युंजय जी, जी भारतीय जनता पार्टी गांधी विरोधी तो थी ही, अब अंबेडकर विरोधी है, इस बात का उसने प्रमाण दिया है। पार्लियामेंट के अंदर महात्मा गांधी जी की एक फोटो लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, उसको उन्होंने हटवा दिया, उसका विरोध हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बाबा साहब की भी एक मूर्ति लगी थी, बहुत विशालकाय मूर्ति थी, एंट्रेंस पे जाते ही आप उनका दर्शन कर सकते थे और देखते कि भाई इस विशाल जो लोकतंत्र है और जो दुनिया का सबसे पवित्र संविधान बनाया है बाबा साहब ने, आप उनको देखकर एक नई ऊर्जा का संचार होता था आपके सांसदों के शरीर में, सांसदों के दिमाग में, एक पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी नहीं, डिस्ट्रक्टिव करनी है। उनकी मूर्ति को उठा के ले जाकर कोने में कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले मूर्ति को साइड करती है, उसके बाद विचारों पर आघात पहुंचाती है और अंबेडकर के उसूलों को मानने वाले लोगों को दबाने का प्रयास करती है, अलग अलग हथकंडे अपना के, कभी प्रशासन की जोर से, कभी दंगा करवा करके, कभी अपने नेताओं का इस्तेमाल करके और कभी छल करके इस तरह का बयान दिलवा करके। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। दूसरा, मनीष जी कह रहे थे कि इनके आइकॉन है सावरकर। अरे भाई, जो अंग्रेजों से पेंशन लेकर अपनी जीविका चलाए और जो व्यक्ति अंग्रेजों की सेना में, अंग्रेजों की सेना से लड़ने के लिए, जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके विरोध में अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाए लोगों को और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़वाने का प्रयास करे, उनके सीने में गोली दगवाने के लिए काम करे, वो वीर कैसे हो सकता है? जो इस देश के नौजवानों के सीने में गोली दगवा दे अंग्रेजों से, वो वीर हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा वीर हो सकता है? और क्या पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाए, अंग्रेजों से कहे कि हम माफी मांगते हैं आपसे, माफीनामा लिखे और पेंशन ले और अपनी जीविका चलाने के लिए, ऐसे आदमी को वीर कहने में मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। एक बार इनको पुनः विचार करना चाहिए कि ये देश कितने लोगों के लिए वीर है। भगत सिंह ने अपनी जान दे दी देश की आजादी के लिए, बिलाल जी, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दे दी आजादी के लिए, उनको वीर कह दो तो ठीक लगता है। धर्मेंद्र जी, लेकिन जो अंग्रेजों मैंने सुन लिया आपकी बात धर्मेंद्र जी, ठीक है। मनीष जी ठीक है। बिलाल जी, मेरा सवाल आपसे, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं कि मायावती जी ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो स्टैंड लिया है, सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े पोस्ट उन्होंने कर दिए, SC ST का जो वर्गीकरण था उसको लेकर भी लंबे चौड़े पोस्ट कर दिए, उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, ज्यादा रैलियां वो करती नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी ये दाम उनको उल्टा ही पड़ जाएगा? देखिए मृत्युंजय, जहाँ तक बसपा प्रमुख मायावती का सवाल है, पिछले काफी समय से ये राजनीतिक गलियारों में और समाज, खासतौर से विशेषकर दलित समाज, ये महसूस कर रहा जी कि मायावती की जो
राजनीतिक परंपरा है या वैचारिक परंपरा है, मायावती उस डगर से हट गई। मायावती को जिस तरह से राजनीति करनी चाहिए थी अपने समाज के लिए, पिछले काफी समय से मायावती उस राह से भटकी। ये खुद दलित समाज के चिंतक, दलित समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और दलित समाज के नेता इस बात को निरंतर इसके बारे में मायावती पर बार बार आरोप लगा। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर अमित शाह के बयान के बाद एक विवाद उत्पन्न हुआ जी, और मायावती के लिए एक मौका था कि अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल वो कर सकती थी, और मायावती भारतीय जनता पार्टी या उस व्यक्ति विशेष जिसने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उनके खिलाफ जिस शिद्दत से मोर्चा खोलने की जरूरत थी, वो उसमें एक तरह से अभी तक नाकाम नजर आ रहा। वो अभी भी अपनी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर संतुलित रूप से केंद्रित कर रही है, और बार बार जो व्यक्ति विशेष है उससे हटकर वो इसे राजनीतिक अपनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो मायावती आप देख रहे हैं निरंतर अपना वोट बैंक भी खोती जा रहे हैं। उनके पास उन्होंने अपनी पार्टी का ऑलमोस्ट एक तरह से कह सकते हैं, जो काशीराम के समय में इस पार्टी का उदय हुआ था, जो बाम साहब बनी थी, जो उनकी विचारधारा थी, जिस तरह से ये पार्टी ने अपनी सीमाएं छुई, जिस तरह से मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से मायावती की पॉलिटिकल अप्रोच में जिस तरह से शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उसके और वो किस एक समाज के अंदर एक बार बार ये आभास करा रही है कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग रखती है, जिसके चलते वैचारिक स्पष्टता उनके कार्यकर्ता में नहीं पहुंच पा रहा है, न ही समाज में पहुंच पा रहा है, जो वर्ग उनकी पार्टी से जुड़ता है। इसलिए मायावती की पार्टी का निरंतर ह्रास हो रहा है, वोट प्रतिशत गिर रहा है, और मायावती ने इस और बार वो ट्रांसफर होकर समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वोट ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहा है, जी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो भी पार्टी संविधान के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, और जो भी पार्टी दलित समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, या जो भी पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के दृष्टिकोण से अपनी राजनीतिक विचारधारा को जनता के बीच पहुंचा रही है, उनकी तरफ दलित समाज आकर्षित है। जी, अशोक जी, तो क्या मायावती अपने पॉलिटिकल रिवाइवल की कोशिश कर रही हैं? कामयाब हो पाएंगी इसमें? सड़क से ना लेकर सोशल मीडिया पर विरोध जताने से फायदा मिल जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहन मायावती ने 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने खो दी। जी।